अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है या नहीं की, इस फैसले के ऊपर फखर जमान अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी हाँ, ये अपडेट हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे, क्योंकि आज समीन राना साहब जो कि लाहौर कलंदर के ऑनर हैं, उन्होंने इंतहाई जबरदस्त किस्म की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया है कि फखर जमान क्या सोच रहे हैं। और जिस वक्त वो हेयरिंग के अंदर गए हैं, जी हाँ, जहां पर रेफरी बैठे हुए थे और फखर जमान को जब बुलाया है, तो ऐसा क्या एविडेंस दिखाया है कि जिस एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए रेफरी ने 2 मैच के बैन की जो है वो सजा सुनाई है फखर जमान को। साथ आपको बताते चलें कि आज 82 यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और उसके अंदर इंतहाई जबरदस्त किस्म के फैसले किए गए हैं, वो भी आपके सामने तफसीर रखेंगे। और साथ गोल्डन बेल वाली क्या ये ऐसी चीज है, गोल्डन बेल, ये डर्बी राइवलरी क्या है, जी हाँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, और ये जो गोल्डन बेल जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इसकी क्या दिलचस्पी है और ये किस तरह पिंडी और इस्लामाबाद के जो फैंस हैं इनको आपस में एंगेज रखेगी, इसके ऊपर भी आपको अपडेट देंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि बॉल टेम्परिंग वाला मामला जो है, इस वक्त तमाम जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट फैंस हैं, और इवन के जितने भी जो इस वक्त प्रेस से रिलेटेड लोग हैं, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि फखर जमान क्या करने का इरादा रखते हैं। जी हाँ, आज समीन राना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनसे सबसे पहला सवाल जो किया गया वो ये किया गया कि क्या फखर जमान कोर्ट जाएंगे, अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे, जिसके ऊपर समीन राना साहब ने कहा कि ये फखर जमान का जाती फैसला है, ये फखर जमान का जाती फैसला है, यानी कि कोर्ट डिसीजन के अंदर कि फखर जमान कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते, इसमें लाहौर कलंदर की बैक तो जो है वो डायरेक्टली तो नहीं होगी, ये तो क्लियर उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, हियरिंग के दौरान क्या हुआ, समीन राना साहब कहते हैं कि मैं फखर जमान के साथ मौजूद था। जब हम वहां गए तो फखर जमान को कहा गया रेफरी ने कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। फखर जमान ने वही जो उन्होंने मैच के बाद उनका बयानिया था कि भाई मैंने नहीं की, तो रेफरी ने कहा आपने की है। और एविडेंस के तौर पर क्या दिखाया जा रहा है, वो जो 3 सेकंड का क्लिप जो आपने देखा, जो मैंने देखा, जो तमाम दुनिया ने देखा, वो 3 सेकंड का जो क्लिप है वो दिखाया गया है। और उसकी बिना के ऊपर समीन राना साहब कहते हैं कि रेफरी जो है उसने डिसीजन दिया है पायन आपके ऊपर 2 मैचेस की जो है वो पाबंदी है। जबकि उन्होंने कहा कि फखर जमान, वही हमारे वाली बात कि अगर फखर जमान मैच के फौरन बाद वहीं पर एडमिट कर लेते यस आई एम गिल्टी, तो 1 मैच का बैन लगता। जब फखर जमान नहीं माने, 48 घंटे के अंदर जो हेयरिंग हुई है, उस हेयरिंग के अंदर फखर जमान को 2 से 3 मैच की जो है वो बैन किया, यानी कि सामना करना पड़ सकता था, लिहाजा 2 मैच का बैन किया गया। लेकिन अब जो मामला है वो जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समीन राना साहब कह रहे हैं कि फखर जमान इस फैसले से एग्री नहीं है, यानी कि एग्री नहीं है वो, यानी कि उनके अंदर एक लावा कह लें, गुस्सा कह लें, या एक कह लें कि भाई कुछ लोग होते हैं ना, उनके ऊपर इल्जाम लग जाए वो नहीं बर्दाश्त करते। वो कहते हैं कि यार मैंने पूरा कैरियर जो है वो बड़ा स्मूथ गुजारा है, बड़ी अच्छी, यानी कि मेरी एक क्रिकेट पर्सनालिटी है, मैं नहीं चाहता कि कल को 3 साल 10 साल के बाद जब मैं किसी टॉक शो में बैठा हूं तो बंदा कहो भाई आप बात ना करें, यहाँ पे तो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम था। तो लोग ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो अपना माजी, अपना फ्यूचर जो है, अपने प्रेजेंट के ऊपर अपना फ्यूचर जो है वो जज कर रहे होते हैं। तो अब फखर जमान के हवाले से पूछा गया कि वो कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। समीन राना साहब ने कहा कि हम क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पेक्ट करते हैं, सेकंड पीएसएल की रिस्पेक्ट करते हैं। पीएसएल पीसीबी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ना ही कोई फ्रेंचाइज है, ना कोई बंदा है। लेकिन बात यह है कि ये जो डिसीजन है ये फखर जमान ने करना है, इसमें लाहौर कलंदर का डायरेक्टली तौर के ऊपर कोई पार्ट नहीं होगा। इनडायरेक्टली जो है वो लाहौर कलंदर का पुश हो, लाहौर कलंदर की सपोर्ट हो, वो मेरे ख्याल से हम कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो भी जजमेंट होगी ये फखर जमान की पर्सनली होगी। तो अब देखना है कि फखर जमान अपने इस डिसीजन के ऊपर कितना जो है वो कायम रहते हैं। अब आते हैं सेकंड, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 82 जो है वो इजलास हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, जहां पर वो न्याजी साहब हैं डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे डोमेस्टिक के जो
हैं उनकी जो खिदमात है उसको सराहा गया। वैसे मुझे नहीं समझ आती उनकी कौन सी खिदमात को सराहा गया, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले था। तो ऐसा तो कोई यानी कि उसके अंदर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जो उनकी खिदमात को सराहा जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई हम जो है PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये अभी तक कोई इस तरह का फॉर्मेट उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह है कि नो डाउट मोहसिन नकवी साहब और जो उनके साथ जो समीर राणा साहब हैं, इनकी जो खिदमात हैं इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहा है। ये मैं आपको बताऊं, PSL जो है उस्मान वाला साहब जो हैं इनके ऊपर, और ये जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इनकी खिदमात है PSL के लिए। और मैं आपको क्लियर बताऊं, मोहसिन नकवी साहब की बजात तक वो उतने ही ज़्यादा इंटीग्रेट हैं PSL के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जी हाँ, जितना एक नॉर्मल बंदे को होना चाहिए। यानी कि उनका जो उसके साथ कह लें कि फेयरनेस है वो बड़ी क्लियर है। लेकिन अब नीचे टीम क्या कर रही है इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि मेरा जहाँ तक मानना है, ये जिस तरह का फ़खर ज़मान वाला इशू हुआ है, इस तरह के इश्यूज़ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, PSL की मैनेजमेंट का काम है कि भाई रिजॉल्व करें। इस तरह के फॉल्ट जो हैं वो इसके अंदर नहीं आने चाहिए। बड़ा कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ, ये फॉल्ट जो है ये आपको ख़राब कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ। अब ये फ़खर ज़मान वाला इशू अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर अगर ये मसला जो है ये सॉल्व हो जाता है या कोर्ट के फ़खर ज़मान के हक में फैसला दे देती है, तो वह रेफरी के ऊपर क्या बीतेगी, आप मुझे सिंपल सी एक इसका जवाब दें। उसके बाद आते हैं पिंडी राइवलरी। जी हाँ दोस्तों, तो पिंडी राइवलरी जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की आ रही है। जी हाँ, गोल्डन बेल जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान मुतारफ कराई गई है। दोनों में से यानी कि एक तरफ इस्लामाबाद के हैं बर्गर बच्चे और एक तरफ है पिंडी के राजे। जी हाँ, पिंडी आपको पता है राजा जी कितने 400, तो अब पिंडी वाले जो हैं उनकी 70 जो है वो गर्म हो चुकी हैं। 3 कंसेक्टिव मैच जो हैं वो पिंडी वाले आ रहे हैं और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में आ रहे हैं। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, रिशद हुसैन, भाई कोई नहीं बचा सका पिंडी वालों को। अब मेरे ख्याल से राजा जी को खुद गेम में कूदना पड़ेगा और 70 लेकर ना ऐसे करके अल्टर करा के ना रेसें दे दे के मैच जीतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन एक अच्छी चीज जो आई है वो इन दोनों के बीच एक ऐसी राइवलरी एशेज टाइप की जो है ना वो कायम की गई है। अब वो देखें ना, एशेज सिंपल सी इतनी सी होती हैं, लेकिन उसके पीछे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है और कितनी राइवलरी होती है। वो ऑल दो अलहदा बात है कि ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीता हुआ है, ठीक है ना। अब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बर्गर बच्चे हैं, तो इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के राजे हैं, पिंडी वाले। तो अब इस्लामाबाद का जो स्टेटस है ना इस वक्त, वो तो भाई हाथ जो है ना वो बारी है, वो एक मैच जीत चुके हैं। लेकिन पिंडीज वाले भी कम बैक कर सकते हैं अगर आप अपने डिसीजंस, अपने कॉम्बिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करें। ये एक बड़ा क्लियर विजन है। लेकिन ये जो स्टंप्स है गोल्डन बेल जो है, अब ये उसके पास रहेगी जो मैच जीतेगा। अब एक मैच इस्लामाबाद जीत चुका, अगर आगे पिंडी और इस्लामाबाद का मैच होता है और अगर पिंडी जीत जाता है तो वो जो बेल है वो, या सिंपल सी बात करें, किल्ली कहते हैं जी हम उसे, किल्ली जो है वो किल्ली जो है पिंडी वालों के पास आ जाएगी। और फिर 7 राजे जो है ना वो ऐसे 70 के मत्थे पे लगा के ना ऐसे करके विल्लियां मारते फिरेंगे मरी रोड के ऊपर कि भाई किल्ली जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो लिहाजा ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डर्बी राइवलरी क्रिएट की गई। अब आप सोचे होंगे डर्बी क्या होता है। पिंडी इस्लामाबाद जो है ना जी, फैजाबाद का जो पुल है वहां से लेके जो इधर वाला रोड है ना वो आता है इस्लामाबाद में, और इधर वाला जो रोड है ना जी वो आता है पिंडी में। तो सिर्फ वो जो बीच में ग्रीन बेल्ट है ना वो डाइवर्सिफाई करती है। ये इस्लामाबाद है, ये पिंडी है, एक तरफ आ जाता है खियाबान, पीर वदाई, उसके बाद जो है कैरिश फैक्ट्री, और दूसरी तरफ आ जाता है I8, I11, I9, I10। वैसे तो हम लोग I9, I10 को भी ढोक I9 और ढोक I10 कहते हैं। तो बहरहाल ये जो है राइवलरी क्रिएट की गई है इस PSL के अंदर। उम्मीद करते हैं कि इस राइवलरी से, जिस तरह लाहौर और कराची के बीच एक बड़ी राइवलरी है, तो पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में भी एक बड़ी राइवलरी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन बशर्ते कि पिंडी जो है वो मैच भी जीते, क्योंकि अभी तक राजे जो है ना वो बहुत गुस्से में है। तो दोस्तों सारे मैटर पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।